जेनेटिक बेसिस। इस टॉपिक में हम डायबिटीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज की कितनी टाइप्स होती हैं, उनकी वजूहात क्या हैं और कुछ हद तक डायबिटीज को हम जीन्स से लिंक करने की कोशिश करेंगे कि बॉडी में कौन से जीन्स हैं जो डायबिटीज, जिनके अंदर म्यूटेशंस डायबिटीज का बाइस जो है वो बन सकती है। तो डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और फिर कुछ हद तक जीन्स को भी डायबिटीज के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज जो है ये एक हेरिडेटरी डिजीज है। मतलब ये है कि ये डिजीज जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने की सलाहियत रखती है। ये याद रखना है कि डायबिटीज, शुगर की जो बीमारी है, ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो सकती है। अब इसमें होता क्या है, इस बीमारी में बॉडी के अंदर शुगर लेवल, ग्लूकोज की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा रहना शुरू कर देती है। नॉर्मली ब्लड में शुगर की, ग्लूकोज की जो मिकदार होती है उसको फिक्स रखा जाता है। दैट इज 1 ग्राम पर लीटर। 1 ग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड। अगर 1 लीटर ब्लड का बॉडी में मौजूद है तो उसमें 1 ग्राम ग्लूकोज होनी चाहिए। अगर ब्लड में ये मिकदार 1 ग्राम से ज्यादा रहती है, दैट इज नोन एज हाई ब्लड शुगर लेवल। तो जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, जो कि नॉर्मल पर्सन्स में कम कर दिया जाता है। अब जब इन पेशेंट्स में होता यह है कि जब ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार कम नहीं हो पाती, तो जब ये ज्यादा ग्लूकोज वाला ब्लड जब ये किडनी में दाखिल होता है, तो किडनी ब्लड से ज्यादा ग्लूकोज को फिल्टर करती है और उस ग्लूकोज को, उस शुगर को यूरिन की सूरत में बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर देती है, ताकि ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को कम किया जा सके। जैसा कि हमने पढ़ा कि डायबिटीज, इस बीमारी में ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार, शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि नॉर्मल पर्सन्स में इंसुलिन की मदद से, जो कि एक हार्मोन है, कम कर दी जाती है। अब इन पेशेंट्स में चूंकि ब्लड में ग्लूकोज जो है वो कम नहीं हो रही, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, तो जब ये ब्लड किडनी में दाखिल होगा तो किडनी ब्लड में मौजूद इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फिल्टर करके यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर देगी, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को कम किया जा सके। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनके यूरिन में जो है ग्लूकोज बहुत ज्यादा मिकदार में जो है वो मौजूद होती है। अगर ये डिजीज, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, इस पर कंट्रोल नहीं किया जाता, तो ये डिजीज जो है ये किडनी फेलियर का बाइस भी बन सकती है, क्योंकि किडनी जो है मुसलसल एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड से फिल्टर कर रही है। नॉर्मल एक पर्सन में जो किडनीज होती हैं वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज को फिल्टर नहीं करती, लेकिन इन पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में, ग्लूकोज को मुसलसल फिल्टर करती हैं किडनीज और यूरिन के जरिए ज्यादा यूरिन बनाकर उनको बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से किडनी फेलियर का बाइस भी जो है वो ये डिजीज बन सकती है। ब्लाइंडनेस की तरफ ये जा सकती है, अडल्ट ब्लाइंडनेस।
अक्सर ये जो पेशेंट्स होते हैं इनकी जो देखने की जो सलाहियत है वो बहुत तेजी से जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और ये हार्ट डिजीजेस का बायस भी जो है वो बन सकती है। तो हमने पढ़ा कि डायबिटीज एक हेरिडेटरी डिजीज है। इस बीमारी में ब्लड में शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसको कम करने के लिए डायबिटिक पेशेंट्स में जो किडनीज होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड से ग्लूकोज को फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये चीज किडनी फेलियर का बायस भी जो है वो बन सकती है, क्योंकि जब किडनीज बहुत ज्यादा ग्लूकोज को यूरिन के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करती रहेंगी तो किडनी जो है वो नाकाम भी हो सकती है। ये ब्लाइंडनेस और हार्ट डिजीजेस का बायस भी ये बीमारी जो है वो बन सकती है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। अब डायबिटीज जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। तो डायबिटीज इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। अब देखना यह है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। इसे हम टाइप 1 डायबिटीज, इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं कि ये जो डायबिटीज की ये जो टाइप है ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। उसकी वजह आगे पढ़ते हैं, फिर हम इसको दोबारा देखेंगे। अब जो टाइप 1 जो डायबिटीज है, टाइप 1 जो डायबिटीज है ये अमूमन बिफोर 40 एज, 40 साल की एज से पहले 40 साल से पहले जो है ये बीमारी जो है वो अक्सर लोगों में जो है वो देखी गई है। इसीलिए इस टाइप को हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं कि जो टाइप 1 जो डायबिटीज है, चूंकि ये बिफोर द एज ऑफ 40, बिफोर 40 एज इंसानों में पाई जाती है, इसीलिए इसे हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये जो टाइप 1 डायबिटीज है ये किस वजह से रोनमा होती है? उसकी वजह होती है बॉडी के अंदर जो पैंक्रियाटिक हार्मोन जो होता है, पैंक्रियाटिक हार्मोन जो है वो कम हो जाता है या वो नहीं बन पाता, और वो हार्मोन जो है दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन में पैंक्रियास जो कि एक ग्लैंड है स्टमक के पास पाया जाता है, उसकी बैक साइड पर ये जो ग्लैंड है पैंक्रियास ये एक हार्मोन बनाता रहता है बॉडी में जिसे इंसुलिन कहते हैं। जरूरत पड़ने पर ये इंसुलिन ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है नॉर्मल पर्सन में, ये इंसुलिन उस ग्लूकोज को कम करके दोबारा नॉर्मल पर ले आती है। तो एक नॉर्मल पर्सन में चूंकि पैंक्रियास से इंसुलिन बनती है और वो इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का बायस बनती है, उसको जो बढ़ रही होती है उसको कम करने का बायस बनती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये जो टाइप 1 डायबिटीज जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर ये इंसुलिन जो कि एक पैंक्रियाटिक हार्मोन है ये या तो कम बनना शुरू हो जाता है या बिल्कुल भी नहीं बन पाता। नतीजतन इंसुलिन के कम बनने की वजह से या इंसुलिन के ना बनने की वजह से बॉडी के अंदर ब्लड में शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल वो बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि इंसुलिन मौजूद नहीं है। अब पैंक्रियास का ये जो हार्मोन इंसुलिन जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है ये मौजूद नहीं है बॉडी में या बहुत कम मिकदार में मौजूद है, जिसका नतीजा ये होगा कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा ही रहेगा, वो कम नहीं हो सकेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी पैदा होता है
कि पैंक्रियास का ये जो हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, ये क्यों नहीं बन रहा या ये क्यों कम मिकदार में बन रहा है, उसकी वजह है, उसकी जो वजह है, उसकी जो रीजन है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आप जानते हैं कि हर शख्स में बीमारियों के खिलाफ एक सिस्टम इंसानी बॉडी में मौजूद होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाकर ये मुख्तलिफ पैथोजेंस को जो है वो किल आउट करता है, इन्फेक्शंस को, डिजीजेस को खत्म करने की कोशिश करता है एंटीबॉडीज बनाकर। अब वो जो इम्यून सिस्टम, एक इंसान की बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज बनाता है उन सेल्स के खिलाफ, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो कि बाहर से बॉडी में दाखिल होते हैं। लेकिन बाज औकात जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बॉडी के ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। बाज औकात इम्यून सिस्टम बॉडी के ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। वो एंटीबॉडीज बॉडी के सेल्स पर अटैक करती हैं जिससे वो सेल्स जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं बॉडी में वो नहीं हो पाता। यही केस यहां पर है। इसी तरह यहां पर होता है कि इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है अपने ही बॉडी सेल्स के खिलाफ। अब वो बॉडी के सेल्स कौन से हैं? वो पैंक्रियास। अब पैंक्रियास जो है ये सेल्स से बना होता है। पैंक्रियास के अंदर सेल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बीटा सेल्स, जो इंसुलिन बनाते हैं। अब होता क्या है कि जब बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है, वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं? वो पैंक्रियास में मौजूद बीटा सेल्स जो कि बॉडी के ही सेल्स हैं उनको खत्म करना शुरू कर देती हैं, जिससे बीटा सेल्स या तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं या उनकी मिकदार कम हो जाती है, जिससे क्या होता है? इंसुलिन बॉडी में नहीं बन पाती। इंसुलिन नहीं बनेगी, ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा। दिस विल कॉल्ड डायबिटीज टाइप 1। अब इम्यून सिस्टम जो है ये अपनी ही बॉडी के खिलाफ क्यों एंटीबॉडीज बनाता है? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ वायरस इन्फेक्शंस की वजह से, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से बाज़ औक़ात इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। वो एंटीबॉडीज पैंक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स को डैमेज करती हैं जिससे इंसुलिन नहीं बन पाती और यूं टाइप 1 डायबिटीज सामने आती है। तो ये किस वजह से हो रही है? इंसुलिन ना होने की वजह से। तो ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट ये है कि ऐसे पेशेंट्स को फिर आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है बाहर से इंजेक्शन की सूरत में बॉडी में दाखिल कर दी जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए तैयार करदा इंसुलिन बॉडी में दाखिल कर दी जाती है। उसे हम कहते हैं एक्सोजीनस इंसुलिन। एक्सोजीनस इंसुलिन जो बाहर से बॉडी में दाखिल की जाती है। तो आर्टिफिशियल इंसुलिन को बाहर से बॉडी में दाखिल किया जाएगा जिससे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकेगा। इसीलिए इस डिजीज, इस टाइप को हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट होती है। अब इस हवाले से थोड़ा सा जेनेटिकली अगर हम स्टडी करें कि जेनेटिकली अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो पता चलता है कि बॉडी में अब वो जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? बीटा सेल्स के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम मौजूद है उसमें जो डीएनए है, बीटा सेल्स का जो डीएनए है, उनके बीटा सेल्स में जो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं उन पर ऐसे जीन्स मौजूद हैं जो इंसुलिन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बीटा सेल्स इंसुलिन कैसे बनाते हैं? क्योंकि इंसुलिन बनाने के लिए
बीटा सेल्स के क्रोमोसोम में जीन की सूरत में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। और वो पता चला कि क्रोमोसोम नंबर 11 जो है, बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम 11 जो है, उसका जो शॉर्ट आर्म है, जो क्रोमोसोम 11 होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। उसका जो शॉर्ट आर्म होता है उसे हम कहते हैं पी आर्म। तो बॉडी में जो क्रोमोसोम नंबर जो 11 है, उसके शॉर्ट आर्म पर एक इंसुलिन का जीन मौजूद होता है। ये बीटा सेल्स की हम बात करें कि बीटा सेल्स में जो क्रोमोसोम है, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर 11 है, उस पर इंसुलिन को बनाने वाला जीन मौजूद होता है। समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि ये जो जीन होता है, इसमें कोई वेरिएशन, कोई म्यूटेशन आ जाती है। जरूरी नहीं है कि बीटा सेल्स डैमेज होंगे तो इंसुलिन नहीं बनेगी। समटाइम ऐसा भी होता है कि बीटा सेल्स के अंदर मौजूद इंसुलिन को बनाने वाला जो जीन है, उसमें म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बीटा सेल्स मौजूद होने के बावजूद इंसुलिन नहीं बन पाती, क्योंकि उन बीटा सेल्स में इंसुलिन को बनाने वाला जीन वेरिएशन, म्यूटेशन का शिकार हो जाता है। तब भी डायबिटीज टाइप 1 हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मजीद स्टडी की गई तो पता चला कि सिर्फ ये एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस डायबिटीज मिलाइटस टाइप 1 का। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ जीन्स। बॉडी के अंदर बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिनको एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। उनमें से एक ये भी है। बॉडी में इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है, उसको एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। बट टुडे इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल जीन, इट इज अ पॉलीजेनिक ट्रेट। इज अ पॉलीजेनिक ट्रेट। इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है, दे आर कंट्रोल्ड बाय सो मेनी काइंड ऑफ जीन्स। उसमें बहुत सारे जीन्स अपना इन्फ्लुएंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसमें एनवायरमेंट का भी रोल होता है। एनवायरमेंट भी अपना इन्फ्लुएंस जो है वो डालता है। तो बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन सिर्फ एक जीन कंट्रोल नहीं करता, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ जीन्स। सो इट इज अ पॉलीजेनिक ट्रेट, आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट। तो जीनेटिकली बहुत ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन इस हवाले से जो है टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस के हवाले से मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस। अब टाइप 2 जो है ये उसके बिल्कुल ओपोजिट है, क्योंकि टाइप 1 जो थी ये इंसुलिन डिपेंडेंट थी, लेकिन टाइप 2 जो है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस है। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। वो क्यों है उसको भी देख सकते हैं, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादातर टाइप 2 पाई जाती है, टाइप 1 कम होती है। कि अगर इट अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, 90%, कि अगर 100 डायबिटीज के पेशेंट्स हैं तो उसमें से 90 के करीब पेशेंट्स ऐसे होंगे जो टाइप 2 का शिकार होंगे। तो टाइप 2 इज मोर कॉमन इन पेशेंट्स, इन डायबिटिक पेशेंट्स एज कंपेयर टू टाइप 1। अब इसमें क्या होगा, डायबिटीज टाइप 2 में क्या होगा, इसमें होता कुछ यूं है कि बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं। कि बॉडी में इंसुलिन बनती है, वो इंसुलिन जो कि अल्टीमेटली पैंक्रियाज से जो है वो प्रोड्यूस होती है। पैंक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। अब जो इंसुलिन है ये ब्लड में मौजूद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करके बॉडी के डिफरेंट सेल्स में स्टोर कर देती है। उसमें लीवर सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं। अब इसमें यह होता है कि इंसुलिन बनती है, वो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में तब्दील करके बॉडी में नॉर्मली, इसको जरा दोबारा समझें, नॉर्मली इंसुलिन जो होती है ये क्या करती है, ब्लड में मौजूद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको पकड़कर इंसुलिन बॉडी के डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट बॉडी सेल्स में जिसमें लीवर सेल्स शामिल हैं, उनमें स्टोर कर देती है ग्लाइकोजिन की सूरत में।
अब वो जो लीवर के जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन के खिलाफ रिस्पॉन्ड करते हैं कि जब इंसुलिन उन सेल बॉडी सेल्स के पास ग्लूकोज लेकर आती है तो वो सेल्स इंसुलिन को वेलकम करते हैं और उसकी लाई गई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की सूरत में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। लेकिन यहां पर केस उलट हो जाता है कि जो बॉडी के जो सेल्स है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर आ रही है बॉडी सेल्स के पास ताकि उन बॉडी सेल्स में उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर किया जा सके, लेकिन बॉडी सेल्स उसके लिए जो है वो तैयार नहीं है। बॉडी सेल्स उस इंसुलिन को ग्लूकोज स्टोर करने नहीं दे रहे, उसको वेलकम नहीं कर रहे। तो बॉडी में इंसुलिन बन रही है इस केस में, लेकिन बॉडी के सेल्स उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, जिससे नतीजतन ब्लड में ग्लूकोज लेवल मौजूद रहेगा, वो ज्यादा ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। अब बॉडी में इंसुलिन बन रही है लेकिन उस इंसुलिन को बॉडी के सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अगेन ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है। अब रेजिस्टेंस की क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह है ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी जो है ये देखा गया है कि जितना एक शख्स ओबीज होगा उसके बॉडी सेल्स की जो रेजिस्टेंस होगी वो उतनी ज्यादा होगी। तो ऐसे पेशेंट्स को अक्सर एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज करने से उनकी ओबेसिटी में कमी वाक़ई होगी। जैसे जैसे ओबेसिटी में कमी वाक़ई होगी, बॉडी के जो सेल्स जो इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस भी कम होती चली जाएगी। तो एक्सरसाइज जो है वो एक अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट है, एक केयरफुल जो है वो टेक्निक है जिससे इसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये जो टाइप 2 जो है, तो ये इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें तो इंसुलिन बन रही है, एंडोजीनस इंसुलिन मौजूद है, बॉडी के अंदर इंसुलिन मौजूद है, लेकिन बॉडी के सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उसकी एक बड़ी वजह रेजिस्टेंस है और उसकी वजह ओबेसिटी है। अब ये जो टाइप 2 जो है ये आफ्टर द एज ऑफ 40 जो है वो होती है मोस्टली। टाइप 1 बिफोर 40 एज होती है, इसीलिए उसे हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, लेकिन ये आफ्टर एज ऑफ 40 जो है वो होती है। लेकिन कुछ केसेस में देखा ये गया है कि तकरीबन 2 to 5%, अब जैसे 90 पेशेंट्स जो हैं, 100 में से 90 पेशेंट्स टाइप 2 का शिकार हैं, तो उसमें से 90 में से 2 से 5 पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनमें टाइप 2 जो है वो 25 एज से पहले ही उनमें मौजूद होगी। हालांकि टाइप 2 जो है ये आफ्टर 40 एज होती है, लेकिन सम टाइम टाइप 2 जो है ये 25 एज में भी हो जाती है, अडल्ट एज में भी ये हो सकती है। तो अगर ये अडल्ट एज में हो जाती है टाइप 2, तो ऐसी टाइप 2 को, ऐसी डायबिटीज को हम कहते हैं MODY, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। कि यंग पेशेंट जो अभी यंग पर्सन जो अभी मेच्योर हो रहा है उसमें टाइप 2 जो है वो डिजीज हो जाती है, जिसे हम मॉडी का नाम जो है वो देते हैं। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ऑटोसोमल का मतलब कि इसको कंट्रोल करने वाले, अब ये बिफोर 25 क्यों हो जाती है? उसमें कुछ जीन्स अपना रोल प्ले करते हैं जो कि बॉडी में ऑटोसोम क्रोमोसोम्स पर जो है वो डोमिनेंट अलील जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अब इसमें 50% जो मॉडी केसेस हैं वो ग्लूकोकाइनेज जीन में म्यूटेशन की वजह से जो है वो होते हैं। अब ग्लूकोकाइनेज जीन जो है ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है। ग्लूकोज को ये ग्लूकोज 6 फास्फेट पे जो है वो तब्दील करती है ताकि ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को कम किया जा सके। लेकिन यहां पर ग्लूकोकाइनेज जीन उसके ऊपर डोमिनेंट अलील होने की वजह से, कैपिटल अलील होने की वजह से ये जीन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोकाइनेज एंजाइम नहीं बनता। वो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में तब्दील नहीं कर पाता, जिससे ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगी और ब्लड में शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसकी एक और वजह जो है, इट कैन आल्सो बी काज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन्स दैट कोड फॉर पैंक्रियाटिक डेवलपमेंट। हो सकता है बॉडी में बहुत सारे ऐसे जीन्स भी हैं जो कि पैंक्रियास की डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। हो सकता है कि पैंक्रियास जो है वो प्रॉपरली डेवलप ना हुआ हो, तो पैंक्रियास के प्रॉपर ना डेवलप होने की वजह से भी
ये डिजीज, ये डायबिटीज की ये जो टाइप है MODY, ये हमें देखने को